खुलासे सामने आ रहे हैं, अपडेट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बड़ी खबर से जुड़ी हुई बताते हैं, जो आतंकी शाहीन से कानपुर में पूछताछ टीम कर सकती है। तो आपको बता दें, शाहीन को कानपुर लेकर जा सकती है टीम और वहां पर उसे कुछ दिन के लिए रखा जा सकता है ताकि इस पूरे मॉड्यूल को समझा जा सके और इसकी जांच चुकी अब आगे बढ़ रही है और शाहीन उसमें एक ऐसी कड़ी है जो कई बड़े खुलासे आगे कानपुर में जाकर कर सकती है। 2 से 3 दिन शाहीन को कानपुर में रखा जा सकता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़े, कई अहम खुलासे और सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लग रही है और अब ऐसे में बताया जा रहा है कि कानपुर में पूछताछ की जा सकती है। आतंकी मॉड्यूल के डॉक्टर शाहीन से जुड़े कई पुख्ता सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं, इसे वेरीफाई करने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ मॉड्यूल के तहत इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ते नजर आ रहे सुरक्षा एजेंसियों के सामने सवाल, आतंकी डॉक्टर आदिल की सैलरी भी है। पूरी कहानी को आपको हम 4 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो सुरक्षा है उसको पुख्ता कर दिया गया है, निगरानी की जा रही है, तो वहीं जो स्लीपर सेल है उनको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो चलिए 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप पूरा जो अपडेट है उसको समझिए। तो बड़ी खबर इस मामले में ये है कि पहली जो तस्वीरें कानपुर के उन इलाकों की है जहां से जांच एजेंसियों के हाथ कई पुख्ता सबूत लगे हैं और अब यहीं पर शाहीन से पूछताछ भी की जा सकती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां शाहीन को कानपुर लेकर जा रही है, फैमिली के साथ आमना सामना कराए जाने की भी बात सामने आ रही है। वहीं जांच एजेंसियों के हाथ में 67 स्लीपर सेल का डेटा भी लगा है जिसका कनेक्शन शाहीन से निकल कर आया है। दूसरी तस्वीर में शाहीन के टेरर प्लान का पूरा मिशन भी है। नेटवर्क मार्केटिंग की तर्ज पर शाहीन ने आतंकी और स्लीपर सेल जोड़ने का प्लान बनाया था। शाहीन और परवेज नए डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ने पर भी लगातार काम कर रहे थे कि यानी कि जो अपना आतंकी रैकेट है, डॉक्टरों का पूरा जो आतंकी नेटवर्क था उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो नए डॉक्टर्स थे उन्हें भी इस रैकेट में, इस आतंकी संगठन में शामिल करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो इंडियन मुजाहिदीन के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल फरीदाबाद मॉड्यूल में किया गया है। माना जा रहा है कि इसका लाल किला विस्फोट से कनेक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा एजेंसियों की नजर अब IM के पूर्व गुर्गे मिर्जा शाहदाब बेग पर भी है जो सऊदी अरब भागा हुआ है। वहीं जांच एजेंसियों के सामने आतंकी आदिल की सैलरी पर बड़ा सवाल है, क्योंकि आदिल की 40 लाख रुपए की कमाई कहाँ गई, ये भी एक बड़ा सवाल एजेंसियों के सामने है जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। ब्लास्ट से जुड़े हुए लगातार चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, अपडेट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बड़ी खबर से जुड़ी हुई बताते हैं, जो आतंकी शाहीन से कानपुर में पूछताछ टीम कर सकती है। तो आपको बता दें, शाहीन को कानपुर लेकर जा सकती है टीम और वहां पर उसे कुछ दिन के लिए रखा जा सकता है ताकि इस पूरे मॉड्यूल को समझा जा सके और इसकी जांच चुकी अब आगे बढ़ रही है और शाहीन उसमें एक ऐसी कड़ी है जो कई बड़े खुलासे आगे कानपुर में जाकर कर सकती है। 2 से 3 दिन शाहीन को कानपुर में रखा जा सकता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़े, कई अहम खुलासे और सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लग रही है और अब ऐसे में बताया जा रहा है कि कानपुर में पूछताछ की जा सकती है। आतंकी मॉड्यूल के डॉक्टर शाहीन से जुड़े कई पुख्ता सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं, इसे वेरीफाई करने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ मॉड्यूल के तहत इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ते नजर आ रहे सुरक्षा एजेंसियों के सामने सवाल, आतंकी डॉक्टर आदिल की सैलरी भी है। पूरी कहानी को आपको हम 4 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो सुरक्षा है उसको पुख्ता कर दिया गया है, निगरानी की जा रही है, तो वहीं जो स्लीपर सेल है उनको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो चलिए 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप पूरा जो अपडेट है उसको समझिए। तो बड़ी खबर इस मामले में ये है कि पहली जो तस्वीरें कानपुर के उन इलाकों की है जहां से जांच एजेंसियों के हाथ कई पुख्ता सबूत लगे हैं और अब यहीं पर शाहीन से पूछताछ भी की जा सकती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां शाहीन को कानपुर लेकर जा रही है, फैमिली के साथ आमना सामना कराए जाने की भी बात सामने आ रही है। वहीं जांच एजेंसियों के हाथ में 67 स्लीपर सेल का डेटा भी लगा है जिसका कनेक्शन शाहीन से निकल कर आया है। दूसरी
तस्वीर में शाहीन के टेरर प्लान का पूरा मिशन भी है। नेटवर्क मार्केटिंग की तर्ज पर शाहीन ने आतंकी और स्लीपर सेल जोड़ने का प्लान बनाया था। शाहीन और परवेज नए डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ने पर भी लगातार काम कर रहे थे कि यानी कि जो अपना आतंकी रैकेट है, डॉक्टरों का पूरा जो आतंकी नेटवर्क था, उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो नए डॉक्टर्स थे उन्हें भी इस रैकेट में, इस आतंकी संगठन में शामिल करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो इंडियन मुजाहिदीन के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल फरीदाबाद मॉड्यूल में किया गया है। माना जा रहा है कि इसका लाल किला विस्फोट से कनेक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा एजेंसियों की नजर अब आईएम के पूर्व गुर्गे मिर्जा शादाब बेग पर भी है, जो सऊदी अरब भागा हुआ है। वहीं जांच एजेंसियों के सामने आतंकी आदिल की सैलरी पर बड़ा सवाल है, क्योंकि आदिल की 40 लाख रुपए की कमाई कहाँ गई, ये भी एक बड़ा सवाल एजेंसियों के सामने है, जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं।